मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 को सुनने वाले हैं। उससे पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आप लोग इसे इतना ही प्यार देंगे जितना बाकी को देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी इटाडोरी जो है धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो बिल्कुल अधमरी हालत में लग रहा होता है देखने में। और तभी हम देखते हैं उसके सामने अपनी आंखों में पट्टी पहना हुआ कोई इंसान बैठा हुआ होता है। अब यूजी जो है बिल्कुल अधमरी हालत में उससे पूछ रहा होता है, तुम कौन हो तुम? ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं अपनी आंखों में पट्टी बांधा हुआ वो आदमी उससे कहता है कि मेरा नाम है सातोरु गोजो और मैं जुजुत्सु टेक से आया हूँ। और तभी ये सब सुनकर इतादोरी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि जुजुत्सु टेक क्या है। तभी हम देखते हैं गोजो उससे कहता है कि ये मायने नहीं रखता कि जुजुत्सु टेक क्या है और मैं कौन हूँ। मायने ये रखता है कि तुमने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को निकला है और तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं इतादोरी बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है। तभी हम देखते हैं वो रूम बड़ा अजीब सा होता है और वहाँ पर उसे बांध रखा होता है। उस जगह में बहुत सारे मंत्र वगैरह टंगे हुए होते हैं। वो सच में काफी अजीब सा लग रहा होता है देखने में। वो रूम में इटाडोरी बंद होता है उस अनजान पर्सन के साथ जिसे वो बिल्कुल भी जानता नहीं है। तभी हम देखते हैं गोजो जो है उससे कहता है कि इतादोरी तुमने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को निकला है। खैर मैं तुम्हें यहाँ पर अभी मार सकता हूँ लेकिन ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम उसके और पीसेस को निगलो और मरो। खैर दोनों तरफ से तो तुम्हें मरना ही है, तो तुम तय करो कि उन सारे पीसेस को खा के मरना है या मेरे हाथों से यहीं पर मरना है। तभी हम देखते हैं हमें कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जा रही होती है। उसमें इतादोरी को एक फोन आया होता है जो कि एक हॉस्पिटल से आया होता है। उसमें उसके ग्रैंडपा के बारे में बताया जा रहा होता है। इतादोरी ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं जल्दी ही आता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हॉस्पिटल के माहौल को देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी नर्सेस होती हैं और सबके सब काम कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं इतादोरी जो है वहाँ पर मिलने के लिए जा रहा होता है अपने ग्रैंडपा को, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ग्रैंडपा उसे उसके फोन में डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल भी अपने क्लासेस मिस मत करना। अगर तुमने अपनी क्लासेस मिस की और कोई भी तुम्हारे बारे में शिकायत मुझे सुनाई दी तुम्हारे स्कूल से तो सच में बहुत बुरा होगा, समझे? तुम अपनी पूरी क्लासेस करना, उसके बाद मुझसे मिलने आना। इतादोरी के स्कूल के पास एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो होता है फुशिगुरो। फुशिगुरो जो है देखने के लिए आया होता है कर्स्ड ऑब्जेक्ट को। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। वो एक अजीब सी लकड़ी की अलमारी के पास उसे आकर देखने लगता है। वो उसे बहुत ज्यादा खोजता है। वो अलमारी खोल के देखता है, वहाँ होता ही नहीं है। हम देखते हैं कि वो किसी को फोन में बता रहा होता है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा, मुझे वो अभी तक नहीं मिला। सच में अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। उसके बाद वो फोन रख देता है और फिर से सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं हमें दिन वाला सीन दिखाया जाता है इतादोरी के स्कूल का। हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर एक रूम होता है जहाँ पर बिल्कुल एक बोर्ड लगा होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सासुकी और उसका फ्रेंड बैठा होता है और वहाँ पर इटाडोरी भी होता है और वो तीनों किसी स्पिरिट को समन कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर एक आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो लोग बड़े मजे से हंस खेल भी रहे होते हैं वहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और एक पेपर का पीस टेबल में पटकते हुए यूजी से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त ग्राउंड में होना चाहिए, ऐसे फालतू के ग्रुप्स में नहीं। चलो जल्दी से यहाँ से उठो और ग्राउंड में जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी की फ्रेंड सासुकी जो होती है एक बुक जोर से निकाल कर रखती है और उससे कहती है इस वजह से वो ग्राउंड में नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स घूम रही हैं। तभी हम देखते हैं सासुकी टीचर से कहती है कि आपको क्या लगता है ग्राउंड में इतने सारे टफ रग्बी प्लेयर्स बीमार कैसे पड़ गए? अचानक से खेलते खेलते उन्हें हो क्या गया? खैर आपको ये समझना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे कर्स स्पिरिट्स घूम रही हैं। अगर वो बहुत सारे नहीं भी होंगे तो एक ही होगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है तो ये आर्टिकल देखिए। तभी वो बुक खुलती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक इंजीनियर काम कर रहा था जो कि इनका स्कूल बना रहा था। उस ग्राउंड में उसने खोदाई थोड़ी सी करवाई थी लेकिन वहीं पर उसकी डेथ हो गई अचानक से हार्ट अटैक से। तभी हम देखते हैं कि सासुकी कहती है कि यही कारण है कि वहाँ पर इतना ज्यादा अजीब सा माहौल है क्योंकि उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है। तभी हम देखते हैं कि इतादोरी और उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा खुशी से उसकी बात को मान रहे होते हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो टीचर उन तीनों से कहता है कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये कीड़ों का काम है।
कुछ टिक्स वहाँ पर पड़ गई हैं जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, इसीलिए वही ये सब हरकतें कर रही हैं। खैर, तुम्हें पता होना चाहिए वो कितना ज़्यादा खून भी पीती हैं, इसीलिए रग्बी प्लेयर्स बीमार पड़ गए हैं। तभी टीचर इटाडोरी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मेरी बात को अभी तक सुना नहीं। मैंने कहा ना कि तुम्हें ग्राउंड में होना चाहिए, ऐसे फालतू के ग्रुप्स में नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनके साथ रहने की, चलो ग्राउंड में जाओ। तभी हम देखते हैं इटाडोरी कहता है कि मैंने तो कोई भी फॉर्म नहीं भरा है टीम में शामिल होने के लिए, तो आप लोग मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके स्पोर्ट्स टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने ही तुम्हारा फॉर्म फिल किया है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो स्पोर्ट्स में, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं इटाडोरी कहता है कि पर मैं नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी टीचर नहीं मान रहे होते। वो कहते हैं कि तुम्हें आना ही चाहिए और तुम्हें आना ही होगा। खैर, एक और तरीका है इस बात को सुलझाने का, हम जो है गोला फेंक खेल सकते हैं। अगर तुमने मुझसे ज्यादा दूरी तक गोला फेंक दिया तो तुम अपने मर्जी के मालिक हो जाओगे, क्या कहते हो। तभी कहते हैं इटाडोरी जो है बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ चलो शुरू करते हैं। तभी हमें वो ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण बंद होता है। वहाँ पर फुशिगुरो आया होता है और वो उस ग्राउंड को देखता है, उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि ये ग्राउंड जो है बहुत ही बुरी तरह से कर्स्ड हो गई है। इस जगह में बहुत ज्यादा बुरा श्राप लगा है और वहाँ पर एक श्रापित स्पिरिट भी घूम रही होती है। हमें फोन में उसकी पहली झलक दिखती है, उस चीज की पहली झलक जिसे बहुत ज्यादा फुशिगुरो खोजने में लगा होता है। उसके बाद वो बगल वाले ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पर यूजी और उसके सर की मैच होने वाली होती है। तभी हमें गोला फेंकते हुए दिखाई देता है स्पोर्ट्स टीचर बहुत दूर गोला फेंक देता है, सच में बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं इटाडोरी की बारी आती है और इटाडोरी वहां पर आता है और जैसे ही वो बॉल को पकड़ता है उसे वो बहुत भारी सा लग रहा होता है, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर उससे बात कर ही रहे होते हैं कि तुम मुझसे दूर फेंक ही नहीं सकते ये गोला। उतने में ही इटाडोरी उस गोले को बहुत ही जोर से पूरी ताकत से दूर तक फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो गोला जो है बहुत दूर जाके गिरा है, वो बिल्कुल फुटबॉल की नेट से टकराया होता है। वो जगह बहुत ज्यादा सच में डैमेज हो गई होती है, उस बॉल से धुआं तक निकल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इटाडोरी जो है धीरे धीरे अपने दोस्तों के पास जाने लगता है और उनसे कहता है कि हे देखो मैं जीत गया, इसका मतलब अब मैं तय करूंगा कि मैं कौन से ग्रुप में रहूंगा और कौन से में नहीं। लेकिन तभी उसकी दोस्त उससे कहती है खैर तुम नहीं भी होगे तो चलेगा हमारे ग्रुप में। तभी हम देखते हैं इटाडोरी उससे कहता है पर तुम लोग अपनी डरने वाली चीजें कैसे महसूस करोगे मेरे बिना, तुम तो सच में टॉर्च लेकर घूम भी नहीं सकते स्कूल में। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त उससे कहती है खैर हमें डरना अच्छा लगता है, तुम कभी भी हमारे ग्रुप में आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम समझने की कोशिश करो। हमें पता चलता है कि वो लोग इटाडोरी की एबिलिटीज को देखकर चौंक गए होते हैं, इसीलिए वो लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इटाडोरी बताता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए तो मैं आया ना, तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इससे मना क्यों कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। और ये सब उनके बीच बातें हो ही रही होती हैं और दूसरी तरफ फुशिगुरो उनकी बातों को दूर से सुन रहा होता है। उसके बाद वो चलते चलते कहने लगता है कि जिस तरह से इस इटाडोरी ने शॉट मारा है सच में बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी मुझे महसूस सी होने लगी है, लेकिन सच में ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी कहाँ से आएगी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही इटाडोरी फुशिगुरो के बगल से गुजरता है उसे बहुत ही जोर से कर्स्ड एनर्जी का झटका लगता है। सच में फुशिगुरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसे तो सच में बहुत अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। वो इटाडोरी से कहता भी है कि हे रुक जाओ, लेकिन इटाडोरी तुरंत ही भाग जाता है वहाँ से, उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं इटाडोरी जो है अपने ग्रैंडपा से मिलने जाने के लिए थोड़े फ्लावर्स खरीद रहा होता है। उसके बाद तो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। वो फूलों को जमा ही रहा होता है, उतने में ग्रैंडपा उसके कहते हैं कि मैंने कहा था ना कोई भी क्लास छोड़कर मत आना, तुमने सभी क्लास ली कि नहीं। इटाडोरी कहता है कि हाँ मुझे टाइम मिला है, मैं तभी आपसे मिलने आया हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं आपसे नहीं मिलने आता ना। तभी उसका ग्रैंडपा खुश होता है ये सुनकर और कहते हैं कि तुम हर बार ये फूल कहाँ लेकर आते हो, मुझे ये फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे। और तभी उसके ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और इतना ही बोलने पर इटाडोरी उनकी बात को काटता है और उनसे कहता है कि बस करिए ग्रैंडपा, मैं जानता हूँ आप फिर वही घिसा पीटा किस्सा सुनाएंगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, तो इसीलिए अब ये सब बोलना बंद कीजिए। तभी उसके ग्रैंडपा पलटते हैं और उससे कहते हैं कि आजकल के नादान बच्चे। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि सुनो
बिल्कुल भी मेरी तरह से चीज़ें मत करना। मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आज सज़ा पा रहा हूँ। ज़रा देखो, मेरे आखिरी वक्त में यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन जब तुम मरो तो कोशिश करना कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हो, तुम घिरे हो लोगों से। मैं यही चाहता हूँ। अपनी मौत को बिल्कुल भी ज़ाया मत जाने देना। सच में लोग तुम्हारे लिए परवाह करें, मैं यही चाहता हूँ। खैर, मेरी तरह बिल्कुल भी एंड मत करना। इतना कहने पर उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, तो इसीलिए दूसरों की सेवा करना, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करना, जितना भी हो सके उन्हें बचाने की कोशिश करना। अगर तुम्हें बहुत सारे लोगों को खोना पड़े किसी एक को बचाने के लिए और वो एक बहुत ज़रूरी है, तो उसे बचाना, बिल्कुल भी पीछे मत हटना। और हाँ, मेरी तरह एंड बिल्कुल भी मत करना। तभी हम देखते हैं नर्स को एक फ़ोन आया होता है, उसमें इतादोरी होता है और वो कहता है कि वो चले गए, मेरे ग्रैंडपा मुझे छोड़कर चले गए। इतादोरी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इस सच में बहुत इमोशनल मोमेंट होता है उसके लिए। इन सब के बाद इतादोरी अपने ग्रैंडपा को आखिरी विदाई देता है। वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है उस समय। उसके बाद वो उनके सामान थोड़ी सी पैक करता है और जाने लगता है वहाँ से। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर थोड़े पैसे भी पे करता है अपने ग्रैंडपा के लिए, जो भी वहाँ पर खर्चा हुआ था। खैर, उसके बाद वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ ये सच में बहुत अजीब सा मोमेंट है, तुम्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, लेकिन तुम रो नहीं रहे हो, बहुत अजीब सी बात है। इतादोरी उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे ग्रैंडपा जाते जाते एक ऐसी बात मुझसे कह के गए हैं जिससे मैं सुनकर सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फुशिगुरो आ जाता है और वो कहता है कि हे इतादोरी, मैं हूँ फुशिगुरो, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तभी हम देखते हैं वो लोग अकेले में बात करने लगते हैं। कोने में जाकर उसे इतादोरी बताने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो तुमसे पहले भी देखा था ग्राउंड में, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम यहाँ तक आ जाओगे मेरे पीछे। तभी हम देखते हैं फुशिगुरो जो है इतादोरी को अपने फोन में उसी श्रापित चीज की फोटो दिखाता है और वो उससे कहता है कि मुझे बताओ ये कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं अचानक से इतादोरी एक बॉक्स फेंक कर उसे देता है। वो कहता है कि इसी में वो थी। खैर, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बस बॉक्स ही मेरे पास है और ये खाली था। और बहुत ज्यादा डर जाता है ये सब देखकर फुशिगुरो। तभी हम देखते हैं इतादोरी उससे पूछते हैं आखिर ये है क्या, ये किस काम आता है। तभी हमें पता चलता है कि फुशिगुरो बताता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो कि सच में किसी ने भी नहीं सोची होती हैं। कभी भी कोई भी गायब हो जाता है, कभी भी किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब घटनाएं होती हैं यहाँ पर। खैर, ये सब एक बहुत बड़े पूल के कारण होता है। वो पूल जो कि कर्स्ट एनर्जी से भरा हुआ होता है, जो कि श्रापित होता है, उसकी श्रापित बूंदें अलग अलग जीव बनाती हैं। वो जीव यहाँ वहाँ कब्जा कर लेती हैं और एक दूसरे को खा खा कर बहुत बड़ी बनती जाती हैं। जितना बड़ा जीव बनना चाहे वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को खाती हैं और बहुत ज़्यादा जो कर्स्ट चीज़ें हैं जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया, अगर वो उन्हें कंज्यूम करें तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। इन सब बातों पर इतादोरी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो फुशिगुरो उस बॉक्स को खोलकर फिर से देखता है, वो अभी भी खाली होता है। सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इतादोरी को पकड़ता और कहता है कि मुझे बताओ इसकी चीज कहाँ है। इतादोरी भी गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना। तभी हम देखते हैं अचानक से इतादोरी सोचने लगता है कि खैर मुझे पता है, शायद मेरे दोस्तों ने ये किया हो, ऐसा हो सकता है। उन्हें ये सब क्रीपी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और श्राप वगैरह तो उनके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि सासुकी ने इसे निकाल लिया हो। तभी हमें उनका स्कूल दिखाया जा रहा होता है और उस स्कूल के उसी कमरे के अंदर इतादोरी के फ्रेंड्स बैठे होते हैं और वो लोग उसे खोलने वाले होते हैं। सच में वो लोग उसे खोलकर देखना चाहते हैं कि आखिर है क्या चीज़। वो उसे धीरे धीरे खोलने लगती है सासुकी। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्कुल मंत्र से बंधी हुई चीज़ होती है, लेकिन वो जैसे ही उसे खोलती है उसे उसके अंदर एक फिंगर मिलती है। एक फिंगर जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो ह्यूमन की है ही नहीं। सच में बहुत ही ज्यादा अजीब सा मोमेंट होता है उनके लिए। वहाँ की लाइट अचानक से चली जाती है, वो एकदम से वो फिंगर उसके हाथ से छूट जाता है। वहाँ पर बहुत जोर से अजीब अजीब की आवाजें आने लगती हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से उनके ऊपर एक अजीब सा क्रीचर अपीयर होता है।
और इधर दूसरी तरफ इतादोरी और फुशिगुरो दौड़ते हुए जा रहे होते हैं स्कूल की ओर, क्योंकि उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और इतादोरी उसे एक शॉर्टकट से लेकर जाता है। वो उससे रास्ते में जाते जाते पूछता भी है क्या ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी फुशिगुरो का जवाब आता है कि हाँ ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने इसे खोल दिया है। वो लोग जैसे ही स्कूल के पास पहुंचते हैं हम देखते हैं कि स्कूल बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भर गया होता है। सच में बहुत ही अजीब सा मोमेंट होता है इन दोनों के लिए। इतादोरी को तो ऐसा लग ही रहा होता है कि ये पहली बार है फुशिगुरो के भी साथ, लेकिन फुशिगुरो उससे कहता है खैर ये सब चीजें तो मेरे लिए रोज की बात है, चलो अब हटो यहाँ से, मैं तुम्हारे दोस्तों को बचाता हूँ। उसके बाद वो गेट को कूदने लगता है। इतादोरी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, लेकिन वो इतादोरी को कह देता है कि नहीं तुम यहीं पर बाहर इंतजार करो, तुम बहुत कमजोर हो इस चीज के लिए, मैं अभी उन्हें ठीक करता हूँ और लेकर आता हूँ, चिंता मत करो। यूजी की फ्रेंड बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। सच में उसके डर का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो चीज जो उस दीवार से निकली हुई होती है वो उसे हंट करने लगती है। सच में वो उसे आसपास खोज रहा होता है। उसका दोस्त भी उसके पास आता है, उसे भी उस स्पिरिट ने पकड़ा रखा होता है। सच में वहाँ पर अब बहुत सारे उसे अजीब अजीब क्रीचर्स आ गए होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद अचानक से वो उसे ढूंढ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। सच में उन दोनों की तो एकदम शामत आ गई होती है। फुशिगुरो जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने एक क्रीचर खड़ा हुआ है। वो तुरंत ही अपने डीमन डॉग्स को समन करता है। वहाँ पर दो डॉग्स आ जाते हैं, एक ब्लैक होता है एक व्हाइट होता है। उसके बाद वो बहुत तेजी से उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। जो भी रास्ते में आ रहा होता है वो लोग उसे मार रहे होते हैं और आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। उसके बाद अचानक से फुशिगुरो जाकर देखता है एक बहुत ही बड़ा क्रीचर उनके सामने खड़ा होता है और उसकी फ्रेंड्स को पकड़ा हुआ होता है। उस क्रीचर ने सच में उन दोनों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है और विगल वॉबल कर रहा होता है। अब बिल्कुल चौंक जाता है फुशिगुरो। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो आखिर क्या करे। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन्हें खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अचानक से खिड़की की ओर जाता है और खिड़की के बाहर और कोई नहीं इतादोरी होता है। इतादोरी बिल्कुल हीरो के स्टाइल में कांच को तोड़ता हुआ अंदर आता है और बहुत जोर से पंच मारता है उस मॉन्स्टर को। उसके बाद वो उसके फ्रेंड्स को छोड़ देता है। वो अपने फ्रेंड्स को सेफ जगह में रखता है। तभी हम देखते हैं फुशिगुरो उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसके डॉग्स जो है उसे खाना शुरू कर देते हैं और वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। अभी इतादोरी फुशिगुरो से पूछता है वो चीजें क्या है जो उसे खा रही हैं। तभी फुशिगुरो उसे बताता है कि वो जो है डीमन डॉग्स हैं, वो लोग शिकिगामी हैं, यही मेरी टेक्निक है। खैर एक मिनट, तुम देख सकते हो इन्हें, तुम तो कर्स देख सकते हो इसका मतलब। तभी कहता है इतादोरी कि हाँ मैं देख सकता हूँ, तभी तो मैंने उसे मारा ना। तभी हम देखते हैं इतादोरी उस फिंगर को पकड़ा हुआ होता है जो कि उसके फ्रेंड के जेब से गिरा हुआ होता है। वो कहता है कि यही है ना जो तुम खोज रहे थे। तभी फुशिगुरो उससे कहता है कि हाँ वो यही है। तो इसके बाद वो तुरंत ही उसे देने लगता है इतादोरी। वो कहता है कि तुम ही इसे रखो, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है। लेकिन तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है और उनके बीच बहुत जोर से वार करता है। सच में वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो मॉन्स्टर अचानक से फुशिगुरो को पकड़ता है और दीवार में फेंक देता है। फुशिगुरो बहुत जोर से टकराता है। सच में उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही वो जमीन में गिरता है वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से स्कूल की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर ले जाकर पटक देता है उसे। सच में इससे बहुत ज्यादा चोट लगता है फुशिगुरो को। अब वहाँ पर इतादोरी भी आ चुका होता है। फुशिगुरो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है इतादोरी से कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो, ये स्पेशल ग्रेड का है, तुम इससे नहीं जीत सकते हो, तुम एक आम इंसान हो, बस करो इतादोरी, मत लड़ो इससे, तुम्हें मौत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जरा मुझे देखो, इतना ताकतवर होकर भी मेरा क्या हाल हुआ है। अब बिल्कुल भी एकदम हाथ से निकल गई होती है बात। फुशिगुरो लगातार चिल्लाकर इतादोरी से कह रहा होता है कि तुम उससे नहीं जीत सकते, वो तुम्हें हरा देगा, उससे मत लड़ो। लेकिन फिर भी इतादोरी नहीं मान रहा होता और वो मॉन्स्टर भी लगातार इतादोरी के ऊपर वार कर रहा होता है। वो सच में उसे जीतने ही नहीं दे रहा होता है। वो उसे उठा उठा कर पटक रहा होता है। इतादोरी भी उसकी आंखों पर वार करता है जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन सच में कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो और ज्यादा वार करने लगता है उनके ऊपर। अब हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से उसे हवा में उछालता है जिससे कि वो फिंगर जो है हवा में उछल जाता है। तभी हम देखते हैं वो फिंगर नीचे गिरने लगता है। वो पूरा नीचे ना गिरे इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है अपने मुंह में। उसमें अपने मुंह में जैसे ही वो पकड़ता है सच में ले देकर वो फिंगर बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फुशिगुरो उससे कहता है कि उसे खाना मत, उसे अपने मुंह से दूर रखो, एकदम दूर रखो, तुम मर जाओगे, उसे दूर रखो।
अब वो मॉन्स्टर पूरी ताकत से इतादोरी को अपने मुंह में धकेल रहा होता है, वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी इतादोरी को याद आता है कि फुशिगुरो ने कहा था कि ये फिंगर अगर कोई खा ले तो उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। तभी वो सोचता है कि अब यही एक मोमेंट है, यही एक वक्त है, सबको अगर मुझे बचाना है तो मुझे ये फिंगर खाना होगा। और वो ऐसा ही करता है, वो हवा में उस फिंगर को उछालता है और तुरंत ही खा जाता है। ये देखकर फुशिगुरो चौंक जाता है और मन ही मन में कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा डेडली पॉइजन होगा, सच में इतादोरी इससे मर जाएगा। बहुत ज्यादा हजारों के केस में ऐसा हुआ है कि उसे इस फिंगर से पावर्स मिली हैं, शायद इतादोरी मर जाएगा, ऐसा हो सकता है। तभी हम देखते हैं इतादोरी शांत होता है और उस मॉन्स्टर के हाथ पैर को तोड़ता हुआ बहुत जोर से एकदम उठता है। वो बिल्कुल जमीन में लैंड करता है। वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, बड़ा अजीब अजीब बर्ताव वो कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर पूरी ताकत से उसकी ओर और वार करने के लिए बढ़ता है। तभी हम देखते हैं एक स्ट्राइप्स आने लगती हैं इतादोरी के हाथ में। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जैसे ही करीब पहुंचता है, इतादोरी अपने हाथ को हवा में उछालता है और उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े हो जाते हैं। वो 1000 टुकड़ों में कट जाता है, उसका पूरा जबड़ा उखड़ जाता है। एक ही बार में बिना छुए उस मॉन्स्टर को वो मार देता है। अब हम ये समझ सकते हैं उस मॉन्स्टर को जिसने मारा वो बिल्कुल भी इतादोरी नहीं है, वो कोई और ही है। इतादोरी के हाथों में सच में बहुत बड़े बड़े नाखून आ गए होते हैं और वहाँ पर धारियां भी दिख रही होती हैं। सच में फुशिगुरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि इतादोरी को पावर्स मिल गई। अब वहाँ का माहौल काफी अजीब होने लगता है और हम देखते हैं कि इतादोरी के चेहरे में बहुत सारी धारियां आ गई होती हैं। सच में बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है देखने में। उसके बाद उसके चेहरे में हमें 2 आंखें देखने को मिलती हैं। सच में उसके अंदर जो भी होता है वो कहता है कि देखो, मैं जानता था मैं ये कर लूंगा, मुझे बॉडी मिल गई। सच में ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। जरा देखो ये क्या पल है जिंदा होने के लिए दोबारा। यहाँ पर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हैं। सच में मैं इन सब को चबा चबा कर खाऊंगा। फाइनली अब मैं वापस आ गया। तभी फुशिगुरो हमें बताता है कि ये तो सुकुना है, ये स्पेशल ग्रेट कर्स है, ये कर्स का राजा है। सुकुना अब उसकी बॉडी के अंदर आ चुका है। तभी हम देखते हैं इतादोरी अचानक से अपनी आवाज में कहने लगता है और सुकुना उससे कहता है कि हे, ये क्या हो रहा है, तुम मेरे शरीर के अंदर हो। तभी कहता है इतादोरी कि ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, मुझे बिल्कुल वापस आने दो, मैं बिल्कुल भी अब यहाँ नहीं रह सकता। हम बिल्कुल अजीब सा पल देख रहे होते हैं फुशिगुरो और बहुत ज्यादा चौंक गया होता है ये सब देखकर। तभी हम देखते हैं उसकी बात को काटते हुए फुशिगुरो अचानक से कहता है कि अब बस करो, अब वक्त आ गया है, मुझे तुमसे लड़ना है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि तुम एक स्पेशल ग्रेट कर्स हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं कि मैं इसके और भी एपिसोड लेकर आऊंगा। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम